जय हिंद दोस्तों। अपने YouTube चैनल जगदीश कुर्मी 26 पर आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर की वीडियो नंबर है 8। ठीक है, वीडियो नंबर है 8। और इससे पहले की वीडियो अगर आपने ना देखी हो तो प्लेलिस्ट में जाके एक फ़ोल्डर है सेंटेंस नाम का, ठीक है, उसमें आपको इसकी सभी पिछली वीडियो मिल जाएंगी। तो हमने कल अपनी वीडियो में क्या पढ़ा था, प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस स्टार्ट किए थे। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, उसकी पहचान क्या थी प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस की? इस तरह के वाक्यों में क्रिया के अंत में ता है, ती है, पे है आदि शब्द आते हैं, उन्हें प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस कहते हैं। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था अपने कल पिछली वीडियो में, ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था पिछली वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे इससे आगे का सब। इससे आगे अब हम इसमें प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का ही क्या है, एक भाग है जिसे हम बोलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस? AFFIRMATIV अफर्मेटिव सेंटेंस, SENTENSE, ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस। आज हम इसमें पढ़ेंगे अपना अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे, ठीक है, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला, ठीक है। इसका फार्मूला क्या होता है, देखिए यहाँ लिखते हैं हम, इसका फार्मूला लिखेंगे और इसमें क्या कहते हैं, हमने जो इससे पहले आपको सिंगुलर प्लूरल पढ़ाए थे उनका यूजेस होगा, ठीक है। अब देखिए किस तरह से होगा। फार्मूला लिखने से पहले एक लाइन लिखिए, वो लाइन क्या होगी, जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो। क्या लाइन होगी, जब सब्जेक्ट मतलब कर्ता SUB, ठीक है, सब्जेक्ट JECT पूरी होती है, ठीक है, जब सब्जेक्ट सिंगुलर मतलब एक वचन हो, सिंगुलर मीन्स एक वचन हो, ठीक है, जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो। जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, सब्जेक्ट क्या होता है, जैसे सब्जेक्ट होते हैं मैं, है, किसी का नाम हो गया ही, सी, इट, दे, या किसी का नाम, ये होते हैं सब्जेक्ट, ठीक है। और जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो, ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से हो गए, मतलब जिसमें एक की बात होती हो वो होते हैं सिंगुलर, और जिसमें दो की बात होती है वो होते हैं प्लूरल, ठीक है, दो या दो से ज़्यादा वो होते हैं प्लूरल, ठीक है। तो सिंगुलर और प्लूरल, ठीक है। तो हम इसका फार्मूला लिखते हैं, फार्मूला इधर इसका फार्मूला लिखेंगे। देखिए इसका फार्मूला क्या होता है, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, ठीक है, फिर आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ही आएगा एस या ES, ठीक है, एस या ES प्लस उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। ये होता है हमारा सिंगुलर का फार्मूला, प्रेजेंट इंडिफिनिट अफर्मेटिव का, जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो उसका होता है ये हमारा फार्मूला। इससे ही वाक्य बनेंगे। देखिए एक एग्जांपल लेके आपको समझाते हैं, एक एग्जांपल से आपको समझाते हैं। देखिए कैसे, राधा पढ़ती है, एग्जांपल है हमारा राधा पढ़ती है, राधा पढ़ती है। तो इसमें देखिए राधा क्या है, एक सब्जेक्ट है, ठीक है, किसी का नाम तो वो हो गया सब्जेक्ट, पढ़ती हो गई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें लगेगा एस या ES, ऑब्जेक्ट दे नहीं रखा है वाक्य में, ठीक है, तो कोई बात नहीं। देखिए राधा पढ़ती है, इसका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट पहले क्या है राधा, पहले हम लिखेंगे राधा पढ़ना की होती है रीड, READ, सब्जेक्ट सिंगुलर है इसीलिए एस या ES लगेगा। एस या ES कैसे लगता है, ES तब लगता है जब वाक्य में SES या फिर CH या X दे रखा हो तो ES लगता, और अगर जब कुछ और दे रखा है, केवल कॉन्सोनेंट दे रखा है तो S लग जाएगा, ठीक है, तो यहाँ लग जाएगा S। तो ये हो गया। ये किस तरह से इसके पीछे लगते हैं ये हमने पिछली वीडियो में सिंगुलर और प्लूरल में पढ़ चुके हैं। आपको वो वीडियो एक बार ज़रूर देखनी चाहिए, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि मतलब S या ES या IES या
ES कहाँ लगते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा राधा पढ़ती है। राधा पढ़ती है का हो जाएगा राधा रीड्स, ठीक है। अब देखिए हम इसका अगला देखिए, अगला स्टेप एक फॉर्मूला और है, जब सब्जेक्ट प्लूरल हो, ठीक है। जब या फिर यदि सब्जेक्ट, अब डालिए फिर से एक लाइन, यदि सब्जेक्ट प्लूरल हो, क्या हो, PLURAL, प्लूरल हो, तब क्या करना है हमें, जब सब्जेक्ट प्लूरल हो तब क्या है इसका फार्मूला, जब सब्जेक्ट प्लूरल हो तब इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस OBJ। तब वर्ब में एस या ES नहीं लगेगा, ठीक है। जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब में एस या ES नहीं लगेगा। आई समझ में बात। जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो लगेगा एस या ES, और जब सब्जेक्ट प्लूरल है तो नहीं लगेगा, ठीक है। एक एग्जांपल लिखते हैं हम, एक एग्जांपल समझाते हैं। जैसे हम स्कूल में पढ़ते हैं, पूरा लिखते हैं, हम स्कूल में पढ़ते हैं, ठीक। और लास्ट में ते हैं आ रहा है, इसलिए प्रेजेंट का ही है, ठीक है। पढ़ते हैं, हम स्कूल में पढ़ते हैं, तो पहले क्या आएगा सब्जेक्ट, हम क्या होता है, हम की होती है BWE, बी क्या है, बी है एक प्लूरल, बी होता है प्लूरल, ठीक है। ही सी इट या किसी का नाम, ये होते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट। आई दे यू बी ये होते हैं प्लूरल सब्जेक्ट। तो बी पहले आगे सब्जेक्ट, फिर आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है, पढ़ना, पढ़ते ही क्या हो जाएगी, रीड, READ, रीड। सब्जेक्ट प्लूरल है इसलिए इसमें SES नहीं लगेगा। और इन द स्कूल, इन द, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, इन द स्कूल, SCHOOL, इस तरह से बनेंगे, ठीक है। इस तरह से होगा। देखिए हम एक का एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे वह खेलता है, क्या हो जाएगा, अब देखिए एक और ले लेते हैं, ये आपको दिख रहा है ना, क्या है, वह खेलता है, वह खेलता है, ठीक है। वह खेलता है, इसका बनाना है हमें। वह क्या है, वह की इंग्लिश होती है ही, और सब्जेक्ट भी है, ठीक है। और सब्जेक्ट है सिंगुलर, ठीक है। सब्जेक्ट है सिंगुलर तो कौन सा वाला फार्मूला लगेगा, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो ये वाला फार्मूला लगेगा, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है, खेलना, खेलना ही होता है प्ले, PLAY, ठीक है। खेलना ही होती है प्ले। अब इसका हमें प्लूरल बनाना है, इसका हमें क्या बनाना है, प्लूरल बनाना है। और प्लूरल बनाने के लिए हमने क्या पढ़ा था, हमने प्लूरल बनाने के लिए पढ़ा था, मतलब जब प्लूरल बनाने के लिए हमने रूल नंबर 3 याद करो, सिंगुलर प्लूरल का। सिंगुलर प्लूरल का रूल नंबर 3 हमारा क्या था, जिन नाउन्स के अंत में बाई हो या बाई से पूर्व कोई कॉन्सोनेंट हो, कॉन्सोनेंट मतलब व्यंजन, पर यहाँ दे रखा है स्वर, ठीक है, व्यंजन हो तब बाई की जगह पर IES जोड़ देते हैं। बहुत नोट पॉइंट करने वाला है, मतलब अगर यहाँ व्यंजन होता तब हम बाई की जगह IES जोड़ते हैं, ठीक है। नहीं तो अब जब नहीं है तो केवल S जोड़ देंगे, ठीक है, ठीक। तो केवल S जुड़ेगा, ही प्लेज, ठीक है। ऑब्जेक्ट है नहीं तो यहीं पर ब्राह्म, ठीक। इसलिए कह रहे हैं पुरानी वीडियो एक बार ज़रूर देख लें सिंगुलर प्लूरल की, जिससे आपको ये एस या ES लगाने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। और देखिए एक उदाहरण और देख लेते हैं हम, एक का उदाहरण और देख लेते हैं। जैसे वह या फिर तुम घर में लड़ते हो, दूसरा ले लेते हैं, तुम घर में लड़ते हो, तुम घर में लड़ते हो। पहले तो ते हो है लास्ट में, यानी कि प्रेजेंट इंडिफिनिट का है, तो हम इसकी बनाएंगे तुम की स्पेलिंग पहले आएगा। अब देखिए सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है,
क्या है, सब्जेक्ट प्लूरल, तो फार्मूला कौन सा लगेगा, ये वाला, सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है पहले, यू, तुम की होती है इंग्लिश यू, क्या हो जाएगी, यू, ठीक है। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लड़ना ही होती है फाइट, FIGHT, लड़ना ही होती है फाइट। इन द होम, होम माने होता है घर, इन माने में, द होम माने घर, द होम, ठीक है। इस तरह से बनते हैं। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म में ऐसे एस लगेगा प्लस ऑब्जेक्ट। यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसमें ऐसे एस नहीं लगेगा। और ऐसे एस किस तरह से लगता है वो आपको सिंगुलर प्लूरल पढ़ने के बाद ही पता चलेगा, कहाँ पे एस लगेगा, कहाँ पे एस लगेगा और कहाँ BES लगेगा, जहाँ कहाँ IES लगेगा। तो इसलिए हम कह रहे हैं पुरानी वीडियो एक बार ज़रूर देख लें। वो वीडियो आपको मिल जाएंगी, प्लेलिस्ट में जाओगे, प्लेलिस्ट में सेंटेंस नाम का एक फोल्डर है, उसमें 6-7 वीडियो हो गई, इससे लगा के 8 वीडियो हो जाएंगी, ठीक है। और कोई खास बड़ी बड़ी वीडियो है नहीं, सब 8-8 9-9 मिनट की हैं या 7-7 6-6 मिनट की हैं। तो आप अगर देखना चाहोगे तो वो देख सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।